वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम देखते हैं ज़्यादातर लोग गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों दरअसल हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को गांव में काम नहीं मिलने के कारण वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर में काम मिलेगा ऐसा सोचकर शहर में पहुंच जाते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह भटकते रहते हैं। छोटे छोटे काम उन्हें मिलते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम मिलते हैं और उन्हें वो करने लगते हैं, लेकिन अपनी बेहतर ज़िंदगी नहीं बना पाते। कोई 6 महीने रुकता है, कोई 1 साल रुकता है, कोई 1-2 महीने में ही शहर से वापस गांव आ जाता है और वो वापस उसी भाग दौड़ में रहते हैं। बार बार शहर जाते हैं, बार बार गांव वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं कहूँ कि आपको गांव में ही रहना है और गांव के लिए ही कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसके लिए आपको शहर नहीं भागना पड़ेगा, आप उन्हें गांव में रहकर ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी शहर से कांटेक्ट बनाए रखने की। आप उन्हें गांव में रहकर अपने घर पर कीजिएगा। ऐसे बिजनेस आइडियाज जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बहुत लाभदायक हैं, आपके जीवन को जो भाग दौड़ भरा जीवन है उसे सुखमय और सहज बना सकते हैं। आपके परिवार की जो ज़रूरतें हैं उन्हें तो पूरा करेंगे ही, साथ में आपकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। और जब आप उन्हें बेहतर ढंग से करने लगेंगे तो आपकी जो बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरा यही बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही 7 बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उन्हें बारी बारी से समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। कैसे स्टार्ट करने हैं, कहाँ स्टार्ट करने हैं। उससे पहले 3 पॉइंट बेहद ज़रूरी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं: प्रोडक्ट सिलेक्शन, कस्टमर टारगेटिंग और पैशन फॉर बिजनेस। बिजनेस के प्रति जज्बा, बिजनेस के लिए जो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम किसी बिजनेस को कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना आना चाहिए। हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसका सही से सिलेक्शन हमें आना चाहिए। हमारा उस प्रोडक्ट से संबंधित कस्टमर कहाँ मिलेगा, हमें वो जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें ये जानकारी नहीं है कि हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, कहाँ से खरीदना है, या उसे कैसे उत्पादित करना है, उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, हम उससे पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की पहचान अच्छे से होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का हमें सिलेक्शन करना आना चाहिए। उसके बाद कस्टमर टारगेटिंग, हमें उसके लिए जो कस्टमर है वो कहाँ मिलेगा ये बेहतर तरीके से जान लेना चाहिए, तब जाके तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए अपने जज्बे को, क्या हमें उस बिज़नेस को करने का जज्बा है, क्या हम उसे लगातार कर सकते हैं, क्या हम अपने बिजनेस में निरंतर बने रह सकते हैं, तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ हम चलते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ की ओर जो बेहद ही खास, बेहद ही प्रॉफिटेबल है। दोस्तों पहला बिजनेस है फूलों की खेती का। दोस्तों बस इसमें ज़रूरी है कि हमें फूलों की खेती करनी आनी चाहिए। उसके लिए हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है। जो पहले से फूलों की खेती कर रहा है उससे संपर्क कर लीजिए और उसके बारे में बढ़िया से जान लीजिए। फिर फूलों की खेती कीजिए और कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये मैं आपको बेहतर ढंग से बताता हूँ। दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आपके आसपास जितने भी मंदिर हैं वहाँ संपर्क कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए अपने नज़दीकी मार्केट में। दोस्तों मार्केट में क्या है, बड़े बड़े मंदिर रहते हैं, वहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है आप थोक में अपने फूल सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप मार्केट में फेमस हो जाएंगे, आपको लोग जानने लगेंगे, तो दूर दूर से लोग भी आपसे संपर्क करेंगे और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनसे कांटेक्ट करने की। वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके गांव आकर माल ले जाएंगे। लेकिन शुरुआत में क्या है, हमें बताना पड़ेगा ना कि हम भाई फूलों की खेती कर रहे हैं। अब गांव में फूलों की खेती तो हमें कर ली, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए शुरुआत में हमें जो है शहर से भी कांटेक्ट रखना पड़ेगा, गांव के मंदिरों से भी कांटेक्ट रखना पड़ेगा, मस्जिदों पर भी कांटेक्ट रखना पड़ेगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पे कांटेक्ट करो, शादी समारोह में कांटेक्ट करो, क्योंकि इन्हीं जगह फूलों की ज़रूरत होती है। तभी हम जो है इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। दोस्तों हमारा दूसरा बिजनेस है सिलाई का बिजनेस। महिलाएं गांव में इतनी काबिल होती हैं, इतनी काबिलियत उनके अंदर छिपी होती है कि वो इस बिजनेस को बेहतर ढंग से कर सकती हैं, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं भाई। क्यों? अगर आपको काम की ज़रूरत है तो जो आपको आता है उसे ही अपना व्यापार बना लो, उसे ही अपना पैशन बना लो।
उसे ही बेहतर ढंग से करो, उसे ही बेहतर बिजनेस के तौर पर पेश कर दो और उतर जाओ उस जगह। आप एक टीम बना लीजिए महिलाओं की, या आप ऐसा कर लीजिए आप लीडर बन जाइए, कुछ महिलाएं जो है अपनी टीम में ले लीजिए। उसके बाद आप कुछ स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिए, कुछ कंपनियों से कांटेक्ट कर लीजिए, उनके वर्कर्स स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया ड्रेस सिल दीजिए। गांव के तौर पर फुटकर काम तो आपको करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको इन स्कूल्स कॉलेजेस और कंपनियों को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारा जो मोटा प्रॉफिट है वो यहीं से आएगा। अब गांव में क्योंकि ज़्यादातर लोग कम ही आते हैं और जितने भी आते हैं तो वो कम प्रॉफिट वाले आते हैं, लेकिन यदि आप किसी कंपनी स्कूल कॉलेज कोई एकेडमी है उनसे संपर्क करेंगे तो आपको एक बड़ा सा जो है काम मिलेगा, और जब कोई बड़ा काम मिलेगा आपको लंबा चलेगा और उसमें आप एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दोस्तों ये है सिलाई का बिजनेस, इस पर विशेष फोकस कीजिए, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। आप कुछ मशीनों से ही स्टार्ट कर सकते हैं, 5-10 मशीनें ले लीजिए शुरुआत में, उसके बाद फिर ज़्यादा मशीनें ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती हैं वो ले लीजिए, वो और बढ़िया रहेंगी। लेकिन शुरुआत में एक स्टेप से, फिर जाके धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था सिलाई का बिजनेस। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडियाज़ की। दोस्तों यदि आप ठीक ठाक खर्चा करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस तीसरे बिजनेस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ही बार इसमें खर्चा करना है, बार बार इसमें लागत नहीं लगानी है। एक बार जो लागत आपने लगा दी उसके बाद आप इसमें बढ़ोतरी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक बार माल आप खरीदेंगे ये आपका ख़राब नहीं होगा, सालों तक चलेगा। एक बार का माल खरीदा हुआ आप उससे ही सालों तक व्यापार करेंगे, सालों तक बिजनेस करेंगे और हर बार एक मोटा प्रॉफिट अपनी जेब में करते जाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस है टेंट हाउस का। आपको ज़रूरत है तो बस एक बढ़िया से मार्केट की, जहाँ पर टेंट का सामान सस्ता पड़ जाए, वहाँ से आप एक बार टेंट का सामान खरीद लीजिए और फिर गांव के सारे वेडिंग फंक्शन अरेंज कीजिए, वहाँ पर उन्हें टेंट की सुविधा प्रदान कीजिए और बढ़िया टेंट लगा कर दीजिए। आपको बस कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है और टेंट के सामान की, उसके बाद इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दोस्तों गांव में लोग जो है ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर रहते हैं, बिजनेस कम करते हैं लोग, खेती ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में आप बढ़िया एक खाद बीज की दुकान खोल सकते हैं। आप पहले से उनसे डील कर लीजिएगा और आप एक साथ पूरा थोक में माल खरीद लीजिएगा, उससे आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा और आपके गाँव वालों को ही मार्केट मूल्य में खाद बीज मिल जाएगा। ऐसे में आपको जो है कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको इशू हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें एक बढ़िया सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और गांव के गांव में रहकर, आपको शहर भी नहीं जाना है और आप गांव में ही रहकर इसको बिजनेस को बढ़िया से चला सकते हैं और गांव वालों का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, क्योंकि गांव वालों को शहर नहीं जाना है और आपको जो है प्रॉफिट चाहिए। 1-2 बार शहर हो आइए महीने में, खरीद कर पूरा सामान रख दीजिए और उनकी जो है साल भर का मटेरियल चलने दीजिए। तो दोस्तों ये है खाद बीज का बिजनेस, जिसमें आसानी से महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये आप गांव में अर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले बिजनेस आइडियाज़ पर। दोस्तों गांव में क्या है, लोहे का काम भी काफ़ी पड़ जाता है हमारे, कोई चीज़ लोहे की टूट गई है हम उसे फिर लेकर जो है शहर भागते हैं, किसी मोटरसाइकिल की कोई वेल्डिंग टूट जाए, कहीं से कोई पुर्जा टूट जाए, किसी ट्रैक्टर में कोई ऐसी चीज़ हो जो अलग हो जाए उस पर वेल्डिंग होनी हो, चारपाई आने लगी हैं लोहे की, उन पर ज़्यादा वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप एक वेल्डिंग की मशीन खरीद लीजिए और एक छोटी सी दुकान डाल लीजिए वेल्डिंग की। आपके पास डेली का इतना काम आएगा कि आप आराम से 500 से 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो वेल्डिंग का काम कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ी सी मेहनत की और आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ पर, जो बेहद ही प्रॉफिटेबल है, पर इसमें दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बिजनेस में जो है आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो नुकसान खा बैठेंगे। लेकिन यदि आप इसको बेहतर ढंग से करते हैं, बढ़िया तरीके से जो भी बिजनेस का प्लान है उस पर ध्यान देते हैं, तो आप इसमें बहुत मोटा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। दोस्तों ये बिजनेस है मुर्गी पालन का। मुर्गी पालन में दोस्तों आप 2 तरह की मुर्गी रख सकते हैं, एक फार्म वाली मुर्गी और दूसरी जो अपनी देसी मुर्गियाँ होती हैं। दोस्तों देसी मुर्गियाँ ज़्यादा तेज़ बिकती हैं, मुर्गे ज़्यादा तेज़ बिकते हैं, इनके अंडे भी महंगे बिकते हैं, लेकिन इनका पालन पोषण अच्छे से करना होता है। वहीं देखा जाए तो जो फार्म वाली मुर्गियाँ होती हैं
उन पर थोड़ा ध्यान देना होता है, लेकिन वो जल्दी परिपक्व होती हैं और वो भी एक बढ़िया प्रॉफिट देती हैं। बस ज़रूरत है तो इनकी अच्छे से देखभाल की और इनको जो ज़रूरत का सामान होता है उसको देने की। तो दोस्तों, मुर्गी पालन से भी आप एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप महीने का आसानी से 50,000 रुपये तो कमा सकते हैं। और फिर आपके ऊपर है आप कितनी मुर्गियां रखते हैं, आप कितने चूजे खरीदते हैं। एक चूजा जब हम खरीदते हैं तो 25 से 30 रुपए का पड़ता है, जो 3 से 4 महीने में ही 1.5 से 2 किलो के समथिंग या 1 से 1.5 किलो के समथिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, जिससे आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट बिजनेस आइडियाज़ की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कौन सा बिजनेस आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो ख़राब भी लगता है तो भी कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 7वें बिजनेस आइडियाज़ पर। दोस्तों, हमारा 7वां बिजनेस है अचार का बिजनेस। हम गांव में रहने वाले अचार को इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं कि शहर वाले गांव का अचार ढूंढते हैं कि कहीं से हमें गांव का अचार मिल जाए तो हम उसे खा के वाह, उस स्वाद को महसूस कर सकें। तो दोस्तों, अचार का बिजनेस इतना अच्छा है कि इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है और बहुत कम लागत है। इसे हम छोटे स्तर से बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। इसे हम खुला भी बेच सकते हैं या कुछ डिब्बों में या पैकेट्स में पैक करके भी हम बेच सकते हैं। इसे थोक में भी बेचा जा सकता है, फुटकर भी बेचा जा सकता है। आप छोटा सा स्टोर खोल के मार्केट में भी इसे बेच सकते हैं, गांव के गांव में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है अचार का बिजनेस। इसमें आप बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी लगन की। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 7 बिजनेस आइडिया जो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।